जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DNS भारत दर्शन में। और आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ से लगभग 135 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या नगरी, वर्तमान में अयोध्या जिला। अगर आप भी वहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कब और कैसे जाएं, समय और कुल खर्चा कितना लग जाएगा, भोजन और ठहरने की क्या व्यवस्था है, अन्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से स्थान का क्या महत्व है, इन सब व्याख्या करके बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बिना किसी देरी का वीडियो शुरू करते हैं। अयोध्या नगरी, मेरे संग बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सूर्यवंशी राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या भारत की पावन पवित्र सप्तपुरियों में से अयोध्या उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, देवनगरी हरिद्वार उत्तराखंड, कांचीपुरम तमिलनाडु, उज्जैन महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश और द्वारिका धाम गुजरात भारत में सनातन धर्म की इन पवित्र सप्तपुरियों में सरयू नदी के पवित्र तट पर भगवान श्री राम की पावन पवित्र अयोध्या धाम नगरी का पहला स्थान है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सरयू नदी के किनारे पर भगवान श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ के कहने पर स्वयं देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी ने अयोध्या धाम नगरी की स्थापना की थी। हमारे अर्थवेद में अयोध्या धाम नगरी को भगवान की नगरी कहा गया और हमारे स्कंद पुराण में अयोध्या नगरी को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान बताया गया है। बात करेंगे पहले प्रश्न की, कब जाएं और कैसे जाएं। अयोध्या नगरी हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 135 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 माध्यम है: वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। अगर आप फ्लाइट के द्वारा दर्शन करने को जाना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीक एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई एयरपोर्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और यहाँ से अयोध्या नगरी की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। आप यह दूरी सड़क के द्वारा, प्राइवेट टैक्सी या बस के द्वारा तय कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, अयोध्या धाम नगरी में अपना खुद का एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट अयोध्या धाम बनकर तैयार हो चुका है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया है। अब बहुत जल्दी ही यात्रियों के लिए फ्लाइट से आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे रेल मार्ग की। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम जन्म स्थली से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या रेलवे जंक्शन है, जो सभी मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अगर आपके शहर से सीधे अयोध्या रेलवे जंक्शन के लिए ट्रेन नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रेलवे जंक्शन तक पहुंच सकते हैं, जो पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। और यहां से अयोध्या जंक्शन के लिए लोकल ट्रेन मिल जाएगी। आप लखनऊ से प्राइवेट कार या बस के द्वारा भी अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 135 किलोमीटर पड़ेगी और समय लगभग 2.5 से 3 घंटे का लग जाएगा। सड़क के द्वारा अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य या अयोध्या नगर के आसपास शहर में रहते हैं तो आप अपनी खुद की गाड़ी, प्राइवेट टैक्सी या बस के द्वारा आसानी से भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न, सही समय। अयोध्या नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पवित्र जन्मभूमि है। आप इस पावन भूमि और भव्य श्री राम मंदिर का दर्शन वर्ष के किसी भी महीने और किसी भी दिन कर सकेंगे, लेकिन मौसम को देखते हुए अक्टूबर से लेकर मार्च महीने में सर्दियों के दिनों में परिवार के साथ दर्शन करने को जा सकते हैं। वर्तमान में यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और इस भव्य मंदिर का विशाल और भव्य उद्घाटन और भगवान श्री राम लल्ला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी 2024 को करने वाले हैं, जहां देश ही नहीं विदेशों से लाखों श्रद्धालु और भक्त दर्शन करने को आने वाले हैं। अगर आप दीपावली त्योहार पर अयोध्या नगरी में दर्शन करने को जाते हैं तो यह अपने आप में बहुत ही खास और अच्छा अनुभव महसूस होगा आपको। अयोध्या नगरी में दीपावली के दिन दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है,
जहां लाखों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं। अयोध्या नगरी में दीपावली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 12 नवंबर 2023 में दीपावली के दिन अयोध्या नगरी में दीपोत्सव भव्य कार्यक्रम के दौरान श्री राम की पौड़ी पे लगभग 22 लाख दिए और सरयू नदी के तट पर सभी घाटों को मिलाकर संपूर्ण अयोध्या नगरी को में लगभग 24 लाख मिट्टी के दिए जलाकर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, भोजन और ठहरने की क्या व्यवस्था है? अयोध्या नगरी में बहुत से रेस्टोरेंट और भोजनालय जहां आप अपना मनपसंद और शुद्ध शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। आपको यहाँ भोजन की एक थाली केवल 80 से 100 रुपए में मिल जाएगी और आने वाले अगले दिनों में आपको यहाँ बहुत से प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण अयोध्या नगरी का विकास बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। ठहरने के लिए यहाँ बहुत से प्राइवेट होटल, गेस्ट हाउस और लॉज बने हुए हैं। आपको यहाँ अयोध्या रेलवे जंक्शन से लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बीच में बहुत सी धर्मशालाएं बनी हुई है, जहां आपको 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए में एसी और नॉन एसी अच्छा फैमिली रूम मिल जाएगा, जैसे श्री जानकी महल ट्रस्ट, बिड़ला धर्मशाला, गुजराती धर्मशाला, साउ धर्मशाला, माँ वैष्णो धर्मशाला, श्री बालाजी धर्मशाला, श्री राम अतिथि निवास, भारत सेवा आश्रम संघ अयोध्या इत्यादि। अगर आपका बजट कम है तो आप केवल 200 से 300 रुपए में प्रतिदिन के हिसाब से डोरमेट रूम ले सकते हैं। अगला प्रश्न, समय और कुल खर्चा। आपको यहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप दीपावली के त्योहार पर दर्शन करने को जाते हैं तो 2 दिन नहीं तो 1 दिन आपके लिए पर्याप्त है। खर्चे में आपका यहाँ 2 व्यक्तियों का 1000 से लेकर 1500 रुपए में रहना, खाना पीना, चाय नाश्ता, प्रसाद का आराम से काम चल जाएगा। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो थोड़ा सा बजट बढ़ जाएगा। इसमें हमने आपके शहर से आने और जाने का किराया नहीं किया है। अगला प्रश्न, अन्य दर्शनीय स्थल। अयोध्या नगरी में आप भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा अन्य जगह का दर्शन कर सकते हैं, जैसे 1 नंबर और सबसे पहले सरयू घाट। अयोध्या नगरी और भगवान श्री राम के दर्शन करने की शुरुआत सरयू नदी के किनारे स्नान करने से होती है। सरयू तट पर कई घाट बने हुए हैं, जैसे नया घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, गुप्तार घाट इत्यादि। 2 नंबर श्री राम की पौड़ी अयोध्या। 3 नंबर श्री नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या। ये सभी जगह आसपास सरयू नदी के किनारे पर बनी हुई हैं। सरयू नदी के किनारे से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर। 4 नंबर भगवान श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन। 5 नंबर राजा दशरथ महल अयोध्या। 6 नंबर कनक भवन अयोध्या। 7 नंबर हनुमानगढ़ी अयोध्या। 8 नंबर श्री राम जन्मभूमि मंदिर कार्यशाला। 9 नंबर तुलसी स्मारक भवन आदि। ये सभी जगह श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास हैं, जहां पैदल चलकर दर्शन कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर से दूर की जगह 1 नंबर मणि पर्वत अयोध्या। 2 नंबर सूर्य कुंड अयोध्या। 3 नंबर नंदीग्राम अयोध्या। 4 नंबर गुप्तार घाट इत्यादि। इन सभी पे हम दूसरे भाग में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न, स्थान का महत्व। भगवान श्री राम को समर्पित अयोध्या नगरी का सनातन धर्म में बहुत ही धार्मिक और पौराणिक महत्व है। रामायण काल में अयोध्या नगर को कौशल जनपद के रूप में बताया गया है। भगवान श्री राम जन्म के समय अयोध्या नगर को अवधपुरी के रूप में जाना जाता था। जिस प्रकार काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर विराजमान है, वैसे ही स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अयोध्या नगरी में राम राज्य की स्थापना की और अंत में सरयू नदी में जल समाधि लेकर मानव शरीर को त्याग दिया और भगवान विष्णु के रूप में वैकुंठ धाम चले गए। आपका हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको यह जानकारी, कहानी और दर्शन कैसे लगे कृपया करके हमें बताइए। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी, कहानी और दर्शन के साथ। मेरे संग बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।